नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, सेल की तरफ से भर्तियां आनी स्टार्ट हो गई है। 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, बरनपुर प्लांट के लिए वैकेंसी आई थी। अभी दोस्तों सेल की तरफ से एक नई वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेल की दुर्गापुर यूनिट के लिए वैकेंसी आ गई है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी यानी कि IT और डिप्लोमा के लिए दोनों के लिए वैकेंसी आई है। जब भी सेल के अंदर वैकेंसियां आनी स्टार्ट होती है तो प्लांट दर प्लांट एक एक करके सभी जो इनके प्लांट होती है उनके लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो जिन भी बच्चों को इनकी तैयारी करनी है उनको एक्टिव हो जाना है और सभी प्लांट की भर्तियों के लिए आपको आवेदन करना है, क्योंकि पेपर पैटर्न जो रहता है, सिलेबस जो रहता है वो सभी प्लांट के लिए सेम रहता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन इसके अंदर आवेदन करेगा, कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, क्या आपको पेपर के अंदर पूछा जाएगा, एज लिमिट के बारे में और पेमेंट वगैरह सब चीजों के बारे में अपन एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन जब भी आए तो सारे आपको वहां पे मिल जाए और कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं हो। ठीक है, ये दोस्तों इनकी तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। वैसे तो देखें तो इनके डेट इन्होंने 3 जनवरी की दे रखी है, लेकिन अभी इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेल की उस पे इन्होंने पब्लिश किया। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हो, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। वैसे तो इनमें कई सारी वैकेंसी दे रखी है, लेकिन खास तौर से अपने काम की जो वैकेंसी है वो IT और डिप्लोमा वाली की वैकेंसी है। इसमें वैसे देखें तो बीटेक के लिए भी वैकेंसी है, लेकिन बीटेक की डिग्री प्लस 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, तो ये चीजें अपने काम की नहीं है। बात कर लेते हैं डिप्लोमा और IT की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, देखिए ये अपनी वैकेंसी आ गई है। सीरियल नंबर 19 पे आप देखिएगा, सीरियल नंबर 19 पे जो वैकेंसी दे रखी है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, जो कि बॉयलर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी रखी गई। ठीक है, ऑपरेटर की जब भी वैकेंसी आती है PSU कंपनी में तो डिप्लोमा वालों के लिए होती है, और अटेंडेंट के नाम से जब भी वैकेंसी आती है वो IT वाले बच्चों के लिए होती है। ऑपरेटर बॉयलर की जो वैकेंसी है दोस्तों, अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में, पावर प्लांट में, प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में कर रखा है तो आप आवेदन कर पाओगे। लेकिन देखिए बॉयलर की जब भी वैकेंसी आती है तो बॉयलर का सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, इसमें भी मांगा गया है। एज लिमिट 30 साल है डिप्लोमा के लिए और टोटल 10 वैकेंसी रखी गई है। IT में देखिए इलेक्ट्रीशियन है, फिटर और मशीनिस्ट 3 ट्रेड के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की 10 वैकेंसी है, फिटर के लिए 15 वैकेंसी और मशीनिस्ट के लिए 10 वैकेंसी है। सेल में अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग वैकेंसी आती है, अलग अलग नोटिफिकेशन आता है, इसलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कम रहती है, लेकिन सभी में आप अप्लाई करोगे तो सारी चीजें आपको सेम ही पढ़नी है। ठीक है, वो चीजें IT आप देख सकते हो केवल और केवल यहाँ पे IT मांगी गई है, कोई भी अदर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। IT के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है। SC और ST को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की और OBC को 3 साल में छूट मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अभी आपको अपलोड करते टाइम ये चीजें नहीं मांगी गई है। और यहाँ पे टोटल मिलाकर के IT के लिए 35 वैकेंसी रखी गई। ठीक है, चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने कट ऑफ डेट बता रखे भी आपका जो भी एक्सपीरियंस है, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी चीजें उनके लिए कट ऑफ डेट है वो 30 जनवरी 2024 रखी गई है और 30 जनवरी 2024 ही फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। उसके बाद में आपका जो पेपर होगा ना उसमें देखिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क है, तो OBC और ये जनरल कैटेगरी है और EWS कैटेगरी है उनके लिए 50% है। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से आते हो जैसे कि SC, ST, विकलांग, दिव्यांग बच्चे हो तो आप 40% के साथ में भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। अब देखिए इन्होंने नीचे यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में दर्शा रखा है, तो इनके बारे में भी थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। ऑपरेटर डिप्लोमा वाली जो वैकेंसी है टोटल 10 वैकेंसी है। UR के लिए 5 वैकेंसी है, SC के लिए 2 वैकेंसी, ST की कोई वैकेंसी नहीं है और OBC के लिए 2 वैकेंसी है। ये EWS कैटेगरी की वैकेंसी है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की 10 वैकेंसी है, UR है, SC है, ST की कोई वैकेंसी नहीं है, OBC की 2 वैकेंसी है, EWS की 1 वैकेंसी है। फिटर के लिए भी 15 वैकेंसी है जिसमें से UR की 6 है, SC, ST, OBC, EWS है और मशीनिस्ट में 10 वैकेंसी है। तो UR, SC, ST की कोई वैकेंसी है नहीं, SC, ST, OBC और उसके बाद में EWS की 1 वैकेंसी रखी गई है। तो ठीक ठाक वैकेंसी है और जिनके लिए वैकेंसी नहीं है वो UR कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे फिजिकल का क्राइटेरिया इनकी तरफ से रखा गया है, जैसे कि देखिए हाइट मेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए
43 सेंटीमीटर है। वेट आपका मेल के लिए 45 है और फीमेल के लिए 35 kg रखी गई है। ये कोई वो चीज़ें नहीं है खास, आप इन चीज़ों को आप क्राइटेरिया को पूरा कर लोगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। एक आपका CBT एग्जाम होने वाला है और CBT के बाद में 3 गुना जितनी भी वैकेंसी है 3 गुना बच्चों को ये स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, यानी कि CBT प्लस स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा और आपकी जो फाइनल मेरिट है वो केवल और केवल CBT के आधार पर ही बनने वाली है। एग्जाम सेंटर के बारे में इन्होंने दोस्तों बता रखा है। एग्जाम सेंटर देखिए भुवनेश्वर है, हैदराबाद है, कोलकाता, हावड़ा है, मुंबई, नवी मुंबई और थाने है। उसके बाद में दिल्ली है, पटना है और रांची है। इन्हीं में से आपको कोई एग्जाम सेंटर मिलेगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपको इन्हीं में से कोई ना कोई एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इनके अलावा आप कहीं पर भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन कर पाएंगे। ट्रेनिंग पीरियड के बारे में सैलरी में बता रखा है। स्टार्टिंग में 2 साल की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। वैकेंसी जॉब आपकी परमानेंट है। पहले साल आपकी 12,900 रुपये पर मंथ के हिसाब से, दूसरे साल 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी रहने वाली है। जैसे ही 2 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो विभाग में आप परमानेंट सरकारी कर्मचारी के अंदर सरकार के बन जाओगे और आपकी जो सैलरी है अटेंडेंट वाले जो बच्चे IT वाले 25,000 बेसिक हो जाएगी, यानी कि मान के चलिए 40 से लेकर के 45,000 रुपये के आसपास में इन हैंड सैलरी रहेगी और डिप्लोमा वाले बच्चे उनके लिए 26,000 यहाँ पे बेसिक सैलरी बन जाएगी। तो सैलरी अलाउंसेज वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन फीस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए IT वाली जो वैकेंसी है उनके लिए जनरल कैटेगरी, OBC और EWS के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फीस है, बाकी सभी से 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है इन सब के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। देखिए भर्तियों के अंदर भी इतनी एप्लीकेशन फीस रख रहे हैं, है ना। जब हम कोई कोर्स वगैरह देते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि सर प्राइस बहुत ज़्यादा है। 700 रुपये के अंदर अभी देखिए PGCL जो हमारा बैच चल रहा है, PGCL का कंप्लीट बैच 700 रुपये में दिया। टेस्ट सीरीज वगैरह उसके साथ में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके साथ में, और वो भी एग्जाम के बाद में भी 1 साल तक की वैलिडिटी के लिए कोर्स दिए, है ना। तो आप देख सकते हो महंगाई का जमाना है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबको करनी पड़ती है ना। पैसे के बगैर किसी का काम नहीं चलता। एक फॉर्म के लिए 300 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है, जबकि हम तो 1 साल तक सभी भर्तियों के लिए वो चीज़ें दे रही है। तो थोड़ी सी ये चीज़ें आपको भी समझने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट के बारे में बता रखा है। तो IT डिप्लोमा जिस भी चीज़ से आप फॉर्म भर के वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा और फोटो और सिग्नेचर होगी। इसके अलावा कुछ भी आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट इन्होंने बता रखी है। उसके बारे में 9 जनवरी यानी कि आज की डेट से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले, 30 जनवरी तक आप इसके लिए फॉर्म भर पाओगे। अब बात आती है कि सर इसके सिलेबस में क्या रहेगा, आपने तो वो बताया ही नहीं। देखिए इसमें आपका पेपर रहता है 100 प्रश्न इसके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, जिसको अटेंड करने के लिए 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। कितना? 100 प्रश्न होता है, 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। 50 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके टेक्निकल के पूछे जाएंगे, ठीक है। और 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको नॉन टेक के यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो कि मैं पीछे वाले रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। सिलेबस चेंज कर दे तो वो एक अलग नोटिफिकेशन जारी करके ये बताएंगे, अभी तक आई नहीं है। नॉन टेक के बारे में अपन बात करें तो वर्बल एबिलिटी के आपको 10 नंबर के 10% पूछे जाएंगे। और उसके बाद में इंडिया जीके है, उसके आपको 10 नंबर के 10% पूछे जाएंगे। मैथ है उसके आपको 15 नंबर के 15%, और रीजनिंग है इसके 15 नंबर के 15%। कुछ इस हिसाब से आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई भी आपका डाउट रहता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। सेल की तरफ से भर्तियां आनी स्टार्ट हो गई तो सभी भर्तियों में आपको आवेदन करना है और सबका सिलेबस लगभग एक जैसा ही रहता है, तो तैयारी भी आपको सभी करनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।